इन्होंने हिजाब पहना है, इनविजिबल हिजाब पहना है, 420 का हिजाब पहना है, झूठ झूठ फैलाने का हिजाब पहना है, जिसको हमको इनके चेहरे से उठाना पड़ेगा। जो जो इलीगल है वो टूटेगा, जो कानून है वो पूरा कार्रवाई होगा। तो वो मुसलमान जाकर के उसको चूमने लगा, तो वहां पर एक अरबी पूछा कि तुम उसको चूम क्यों रहे हो, तो कह रहे हैं कि दुआ लिखी हुई है ना, कुरान की आयत लिखी हुई है ना, तो कहा कि नहीं, ये तो लिखा हुआ है शौचालय, ये तो शौचालय लिखा हुआ है, टॉयलेट तुम यहाँ हक सकते हो, तुम यहाँ मूत सकते हो, ये कुरान की कोई आयत नहीं है। तो ये वाले मौलाना है, ये पाखंडी है, ये 420 मौलाना लोग हैं, इनको नहीं। आपके चैनल के माध्यम से कि क्या उन्होंने कभी शॉर्ट्स, हाफ पैंट और स्विमिंग कॉस्ट्यूम और बिकिनी पहनकर देखा है क्या, और हिजाब भी पहन करके देखा है, उनको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना कंफर्टेबल कौन सा कपड़ा होता है। और जो दिख रहे हैं कैमरा के सामने, क्या ये डिप्राइव है, क्या ये मजलूम है? ये तो दाढ़ी टोपी लगा करके रोज न्यूज चैनल की खिड़कियों में बैठ करके उल्टा पुल्टा भौंकता है। ऐसे ऐसे मौलवी मुल्लाओं को देखिए, जुबान की बात अब समझ में नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें ही इनको सीधा कर सकती हैं, और कोई इनको दुरुस्त करने के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है नाज़िया इलाही खान, जो कि लॉयर है, एक्टिविस्ट है और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखती है। बहुत स्वागत है नाज़िया आपका। थैंक यू एक बार फिर से थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया, मैं आपके साथ एक अहम मुद्दे पर बात करने वाली हूँ आज, जो कर्नाटक तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली, उनका ताज़ा तरीन बयान आया है, जो बुर्के को लेकर, जो स्कूल में एग्जामिनेशन हॉल में लड़कियां बच्चियां पहनती हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हमारे देश में सबको जो भी कपड़े पहनने हैं वो होने चाहिए, और ये हेडमास्टर और इस तरह के लोग जो है बच्चों के ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं। और जो औरतें या बच्चियां वेस्ट यूरोपियन कपड़े पहनती हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। बुर्का नहीं पहनना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। और अगर छोटे कपड़े पहनती हैं और लड़कियां, तो वो अच्छा नहीं लगता है उनको, वो अनकंफर्टेबल होती हैं। और अगर बुर्का पहनती हैं, ज़्यादा कपड़े पहनती हैं, तो सुकून मिलता है। इस बयान को आप कैसे देख रही हैं? बहुत जजमेंटल स्टेटमेंट के नज़र से मैं देख रही हूँ, और महमूद साहब से मैं पूछना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि क्या उन्होंने कभी शॉर्ट्स, हाफ पैंट और स्विमिंग कॉस्ट्यूम और बिकिनी पहनकर देखा है क्या, और हिजाब भी पहन करके देखा है? उनको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना कंफर्टेबल कौन सा कपड़ा होता है और कितना सुकून कौन से कपड़े में मिलता है। ये उनको खुद खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मैं देखिए, हिजाब का जहाँ तक मुस्कान का मैटर है, अंबर, मैं एकदम क्लियर कह देना चाहती हूँ कि मुस्कान का लिंक और कनेक्शन कहाँ से था, ये हम लोगों को चंद महीनों में ही समझ में आ गया था, जब एक टेररिस्ट ने हरे झंडे के सामने खड़े होकर के मुस्कान की तारीफ की थी, तभी हमें समझ में आ गया था। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने तब भी किए थे कि आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है। अंबर, आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एंटर करना या कैलकटा या किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में एंटर करना मुंह की बात नहीं होती है। पॉकेट बहुत ज्यादा लोगों को बहुत गर्म रखना पड़ता है, तब जाकर के हम एक न्याय लेकर के आते हैं। और मुस्कान अगर बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं और शिक्षा ले रही थी, तो पहला सवाल ये उठता है कि उन्होंने उन्होंने कुरान का पहला वर्ड इकरा को ना सपोर्ट करके उन्होंने हिजाब को क्यों सपोर्ट किया, जिसमें जिस हिजाब के बारे में कहीं पर भी कुरान में लिखाई भी हुआ नहीं है कि हमने अबाया, बुर्का, हिजाब ऐसी ऐसी कोई चीज पहननी पड़ेगी। सूर्य अल-नूर की बहुत बार बात होती थी, लेकिन सूर्य अल-नूर में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। कहा गया था कि तन को ढक करके रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने। अब आती है बात कि आखिर ऐसा क्या कनेक्शन था और ये फाइनेंशियल सपोर्ट मुस्कान को कहाँ से आ रहा था। ये बात पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान जान चुका है। वो अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उनको, मुस्कान को इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए एनएसए के चार्जेस पर।
नेशनल सिक्योरिटी के चार्जेस पर। दूसरी बात आती है कि महमूद जी को मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश भेजना चाहती हूँ, बहुत प्यारा संदेश है, और कुछ कपड़े भी अगर उनके एड्रेस मिल जाए तो मैं उनको कुछ कपड़े भी भेजूंगी, लाइक बिकिनी, शॉर्ट्स और हॉट पैंट्स। नाज़िया, मैं तो कहती हूँ आपकी बात बीच में कट रही है, 4-6 उनको बुर्के भेज देते हैं, वो जब 3-4 बुर्के एक के ऊपर एक गर्मी में पहनकर बाहर निकलेंगे तो उन्हें भी सुकून मिलना चाहिए। सारा सुकून महिलाओं को ही क्यों मिले? मर्दों को भी मिलना चाहिए ना सुकून। नहीं, मैं वही कहना चाह रही थी कि उनको दोनों तरीके की चीज़ें भेजनी पड़ेंगी। उनको ऐसे कपड़े भी भेजने पड़ेंगे, नॉर्मल कॉटन का टी-शर्ट और शॉर्ट्स भी भेजना पड़ेगा, और बुर्के और हिजाब वो वाला जिसमें ग्लव्स भी होता है और आँखें छोटी-सी चोरों की तरह नज़र आती है, डकैतों की तरह बाहर निकल जाते हैं एकदम प्रेत आत्मा की तरह, तो ऐसा बुर्का भी हम उनको भेजेंगे, और उनको उनको पहन करके मीडिया के सामने हिजाब पहन करके, बुर्का पहन करके वो डकैत वाला उनको दिखाना पड़ेगा, और उनको तब बोलना पड़ेगा कि धूप की शिद्दत में खड़े होने के बाद आप कैसे लग रहे हैं। एक तो आइडेंटिफिकेशन का जो माँ-बहन एक होता है, अंबर, वो तो होता ही है। आजकल आप देखिएगा कि आप गैदरिंग में या मार्केट में, जो ओपन मार्केट होता है, उसमें बुर्के वालियों को ना बहुत बहुत पॉइंट आउट करता है, क्योंकि बुर्के वालियां ना बहुत मतलब चोरी भी करती हैं सामान को, जो जैसे सरोजनी नगर आप चले जाइए, जैसे हम यहाँ पर बड़ा बाजार मार्केट वेस्ट बंगाल में चले जाते हैं, या आप लोखंड वाला चले जाइए, तो ऐसी जगह पे महाराष्ट्र के, तो ऐसी जगह पर हम लोग देखते हैं कि बुर्के वाले को बहुत पॉइंट आउट करके और तेज नजरों से देखता है कि ये तो जरूर चुराएगी। तो ऐसे ऐसे आइडेंटिफिकेशन भी इनके रख दिए गए हैं। तो मुझे लगता है ये सब दकियानूसी बातें हैं, और इस टाइप के जितने भी मुसलमान हैं, इन्होंने एक अफरा तफरी का माहौल मचाने के लिए ऐसी बहुत सी बातें कही हैं और कहते चले जा रहे हैं। इनको अपनी हार जो है ना वो साफ 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 दिखाई दे रही है। देखिए, इन्होंने सिर्फ अपने मुंह से जजमेंटल बातें या झुट्टी लुच्ची बातें नहीं कही हैं। इतिहास में जब हम बचपन से हिस्ट्री पढ़ते हुए चले आ रहे हैं अंबर, तब भी हमने बहुत कुछ झूठ झूठ उसमें पढ़ा है। आज देखिए, वीर सावरकर की बात को छुपाया गया है कर्नाटका में, उसका सिलेबस ही हटा दिया गया है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अकबर के बारे में हम लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बताई गई हिस्ट्री में। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बोलना चाहूंगी कि, और तब मैं मुद्दे पर आऊंगी कि क्यों ये महमूद और ये जितने भी साजिद हैं और ये मौलाना रशीदी हैं, ये लोग क्यों ऐसी चीजें झुट्टी लुच्ची बातें करते हैं, लेकिन जो सच बात है उसको ये लोग बुक से सिर्फ नहीं बल्कि लोगों के दिमाग से भी हटा देना चाहते हैं, और सच्चाई का सामना जो है ना, इनके अंदर करने की काबिलियत और लियाकत नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। ऐसे ऐसे मौलवी मुल्लाओं की। देखिए, अकबर के पिता का नाम हमने हमेशा क्या सुना? हुमायूं। हमेशा हमने हिस्ट्री में यही पढ़ा। बट 1539 में हुमायूं बिजी हो गया था चौसा के बैटल में, चौसा के साथ एक जंग में वो बिजी हो गया था, और 1540 तक वो उसी जंग में बिजी रहा। उसके बाद हुमायूं जो है वो अपनी वाइफ को अमरकोट के राजा के हवाले करके वो वहां से निकल गया, और 15 साल वो मिसिंग डायरी देने वाला तो कोई सिस्टम उस वक्त नहीं था, नहीं तो हम लोग हुमायूं की मिसिंग डायरी दे देते, या उस वक्त वो लोग मिसिंग डायरी दे देते हुमायूं की कि वो कहाँ गायब हो गया था, किसी को पता नहीं था। और इस बीच में पता चला कि हुमायूं को एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम अकबर रखा गया है। अब आप मुझे बताइए कि जो आदमी 1539 से लेकर के पूरा 15 साल स्ट्रेट गायब रहा, तो क्या उसने उड़ के दुआओं में फूंक करके अपनी बीवी के पेट में बच्चा दे दिया, या उसने नमाज में दुआ करके बीवी के पेट में बच्चा दे दिया, या ये अकबर का नुत्फा ही कोई और है? ये भी तो क्वेश्चनेबल है। तो ये तो इतिहास है, ये तो हिस्ट्री है, जिसको हिस्ट्री की किताब से छुपाया गया है। और खास करके मुस्लिम स्कूल जितने भी हैं, उर्दू स्कूल जितने भी हैं, उन स्कूलों से इसको छुपाया गया है। मैं खुद उर्दू स्कूल की स्टूडेंट हूँ, और मैंने ये नहीं पढ़ा था, और तब जा करके मैंने दिल्ली से एक किताब मंगवाई लाइब्रेरी से, और तब मैंने इस इतिहास को पढ़ा। तो महमूद हुआ, साजिद रशीदी हुए, या मौलाना अरशद मदनी हुए, ये सब जैसे मौलवी मुल्लाओं ने अफरा तफरी का माहौल जानबूझ करके मचाया है। और ये पता है, मुसलमानों के करियर को और मुसलमानों के फ्यूचर को खराब करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, जिसमें इनके मुफाद है, जिसमें इनका फायदा है। या तो ये किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये चाटुकारता होते हैं, या तो फिर इनको पाकिस्तान को ये सपोर्ट करते हैं, या पेशावरी जैसे कुछ लोगों से इनके पास पैसा आता है जिसकी वजह से ये लोग ये सब करते हैं। तो ऐसे लोगों को नजरअंदाज अब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और भरी महफिल में इनको बेइज्जत करके इनसे पूछना चाहिए कि ये ऐसा आपने बोला है तो किस बिना पर बोला है और किस रीजन पर बोला है, उसका प्रमाण दीजिए।
उसी वक्त इंस्टेंट उस महमूद को एक बोरखा पहना करके धूप में खड़ा कर देना चाहिए था 1 घंटा। अपने आप बाप का नाम भूल जाता और कहता कि इसको खोलो भैया, अब तो इसको खोलो। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और नाज़िया, अभी 3-4 दिन पहले की एक रिपोर्ट भी थी जिसमें जावेद नाम का एक लड़का आयशा बनकर मर्दों का वहाँ पे अस्पताल में इलाज कर रहा था, और जब हिजाब और बुर्का मुँह खोला गया तो पता चला कि अंदर जावेद निकला। तो सिक्योरिटी ब्रीच भी होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बहुत बहुत जिसको लेकर सवाल भी उठते हैं, लेकिन इसको जस्टिफाई किया जाता है। और इनफैक्ट अभी हमने देखा कश्मीर में भी बीते दिनों बुर्के को लेकर, अबाया को लेकर ये मामला सामने आया, जिसमें लड़कियों ने प्रोटेस्ट भी किया कि हमारे नबी का फरमान है, आप कैसे रोकोगे। सऊदी अरेबिया ने एग्जामिनेशन हॉल में अबाया बुर्का बैन कर दिया, लेकिन भारत में पहले तो हिजाब था, अब बुर्के को भी, अबाया को भी लागू करवाने की कोशिश हो रही है। ये किस तरफ जा रहा है भारत? देखिए, भारत एक तरफ तो जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं तो हमारे जीडीपी को हम देखते हैं 7.2% चला गया, हमारे इकोनॉमिकल ग्राफ को देखते हैं तो कहीं आसमान को छू रहा है। और एक तरफ जब हम आते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ, तो इन्होंने हमेशा से एक चीज का अफवाह बनाया है कि मुसलमान बहुत डिप्राइव है, मुसलमानों को के ऊपर बहुत जुल्म और सितम किया जा रहा है। तो ये जो इतने सारे मुसलमान, अभी हालिया में हमने देखा डच का एक यूट्यूबर है, उसको पकड़ करके एक मुसलमान ही मारा क्योंकि वो नमस्ते बोला, उससे पूछ रहा है, वो टोपी लगा के, क्योंकि दारू पी करके इशारा कर रहा है। तो ऐसे मुसलमान जो दिख रहे हैं कैमरा के सामने, क्या ये डिप्राइव है? क्या ये मजलूम है? ये तो दाढ़ी टोपी लगा करके रोज न्यूज चैनल की खिड़कियों में बैठ करके उल्टा पुल्टा भौंकता है। ऐसे ऐसे मौलवी मुल्लाओं को देखिए, जुबान की बात अब समझ में नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें ही इनको सीधा कर सकती हैं, और कोई इनको दुरुस्त करने के लिए और कोई चारा बचा नहीं है। देखिए अंबर, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, और हम सबको पता है कि कुत्ते की दुम बहुत टेढ़ी होती है, 10 जन्म भी गाड़ दीजिए तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। अब आप बताइए कि औरंगजेब ने 46,000 हिंदुओं का मर्डर किया था, फिर भी उसको उसको पाकिस्तान अपना नेता समझते हैं, फिर ये हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों समझते हैं? औरंगजेब ने मंदिरों से और हिंदू के घरों से बहुत सारे गोल्ड ऑर्नामेंट, बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें, बहुत कुछ उसने लूटपाट किया था, और उसने अपने अपने सल्तनत को आगे बढ़ाया था। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे टेररिज्म माइंडेड औरंगजेब को हम क्यों महत्वपूर्ण समझे, हम क्यों इंपॉर्टेंस दें? ये लोग कत्ल और गारत को क्या कुरान कहते हैं? ये लोग बलात्कार और मोलेस्टेशन को और औरतों को नीचा दिखाने को इस्लाम कहते हैं? ऐसा इस्लाम और ऐसा तो कुरान नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे जब डिबेट में मैं बैठी थी, तब भी मैंने आपसे उस इंटरव्यू में कहा था कि हदीस बोल करके कुछ नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने अपने कंफर्टेबल जोन को हदीस के नाम पर एक तुम्बा छोड़ा है और जिसको सब पर लागू करने की ये कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब चप्पल और जूता और जेल की सलाखों के अलावा ऐसे ऐसे दाढ़ी टोपी वाले और ऐसे ऐसे मौलवी मुल्लाओं का इलाज सिर्फ यही कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जब कुरान में कहीं पर भी हिजाब अबाया की कोई बात और कोई जिक्र ही नहीं है, तो फिर आप होते कौन है हमें हमें फोर्स करने वाले? और अच्छा, इनकी सारे सारे बैरिकेड्स ये औरतों को ही क्यों बताते? भैया तुझे इतना शौक है अबाया पहनने का, तू पहन के चलना, रास्ता में अपना मुंह छुपा के चलना, क्योंकि सबसे ज्यादा झुट्टा लुच्चा काम तो वो इमाम और मौलवी कर रहा है अभी, चंद पैसों के लालच में। तू तू तो सबसे ज्यादा कर रहा है, तो तू बुर्का पहन करके चलना। हर रोज देखिए टीवी डिबेट पर ये बेइज्जत होते हैं और लड़कियों से बेइज्जत होते हैं, फिर भी देखिए ये दूसरे दिन बुलाइएगा फिर चला आएगा। क्यों चला आता है? क्योंकि ये जो फातिया पड़ता है ना और 101 रुपया लेता है अगरबत्ती जला करके, इसका रेट बढ़ता है टीवी पर आने से। आप सोचिए, ये जो पीर बाबा लोग बैठे रहते हैं, ये पीर बाबा लोग हाथ मिलाने का 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया लेते हैं। अब आप सोचो कि जिस पीर बाबा लोग का हाथ मिलाने से पैसा देना पड़ता है, ये कहां से अल्लाह का बंदा हो गया? ये कैसे अल्लाह का बंदा हो गया? तो ये सब इनका रीजन है टीवी पे आने का, या अपनी बातों को रखने का, या ट्रोल होने का, या फेमस होने का। इनका फातिया का पैसा बढ़ जाता है, अगरबत्ती जला के जो ये फातिया पढ़ते हैं। आखिर क्यों ऐसा है कि हमारे मक्का मदीना में फातिया नाम की कोई चीज नहीं है? आखिर क्यों कहा गया है कि आप मक्का जाइएगा तो आप किसी चीज को छू करके आप चूम नहीं सकते, लेकिन यहाँ मजाक में जाइए आप,
देखिए अपना सजदा टेक रही है, अपना ये कर रही है, अपना ऐसे ऐसे करके मोर का पंख हिला रहा है, तो हरा हरा रुमाल बांध दे रहा है। क्यों भैया, ये सब नौटंकी क्यों चला रहे हो? ये सब नौटंकी इसलिए करता है, आप अजमेर जाइएगा अंबर, मैं तो हर जगह एक्सप्लोर करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है घुस घुस के देखने में। तो मैं अजमेर आप जाइएगा तो सबसे पहले तो बाहर में ही आपको रोक लेगा, उसके बाद आपको बोलेगा 10,000 का चादर चढ़ाइए, 1,000 का चादर चढ़ाइए, चांदी का गेट बनवा दीजिए। मतलब आपके शरीर पर अगर अच्छा कपड़ा है और आपके हाथ में अगर महंगा मोबाइल है, तो वो लोग समझ जाता है कि इसको कैसे हमने एकदम मतलब चू बना करके इसके पॉकेट से पैसा निकलवा लेना है, ठीक है। तो 10,000 का चादर, और देखिए यहाँ लंगर खिलवाइए, यहाँ पर आप 10,000 रुपए 11,000 रुपए दीजिए तो यहाँ पर इतने लोग खा लेंगे, और उसके बाद अंदर जाओ तो आप अजमेर शरीफ में लिटरली मोलेस्ट होते हो, अच्छा लिटरली। नाज़िया, आप मज़ारों की आपने बात की है, तो अभी उत्तराखंड में जो मज़ारों को लेकर और गुजरात में भी मज़ारों को लेकर ये जो अभी चल रहा है, उसको लेकर तौक़ीर रज़ा ख़ान ने बयान दिया है कि अगर ये अवैध सरकारें नहीं मानी, तो हम उत्तराखंड की तरफ कूच करेंगे, यानी कि सब लोग उधर की तरफ मार्च करेंगे, सब लोग जाएँगे। ये इस तरह के बयान लोगों को भड़काने वाले क्यों बार-बार इस तरह से? जो अवैध है वो तो टूटेगा। जो वो जो सरकार को अवैध इल्लीगल बोल रहे हैं कि अवैध सरकार ऐसा काम कर रही है, अवैध देखिए मैं तो कह रही हूँ कि जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस है, वो बड़ी से बड़ी इमारत हो, मज़ार हो, कुछ भी हो, वो तो टूटेगा, वो तो छूटेगा नहीं। दूसरी चीज़ है कि मैं इन लोगों से इन लोगों का जवाब तो देना बिल्कुल भी, अमर आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा और हमें भी अच्छा नहीं लगता है, पर ये प्लेटफ़ॉर्म है अवेयरनेस का, ये जगह है अब अवेयरनेस की, इसलिए हम लोगों को ऐसे छोटे और टुच्चे लोग मौलवी मुल्लाओं के मुँह लगना पड़ता है। एक तो सबसे पहली बात कि हमारे कुरान ने मज़ार परस्ती के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकार कहा है। मज़ार परस्ती कुरान ने बताया है कि गलत है, गुनाह है, सिन है। दूसरी बात है कि जो चादर हम पैसा दे करके हम मज़ार में चढ़ाएँगे, क्यों ना ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हम किसी का पेट भर दें। जिस मज़ार के अंदर मोलेस्टेशन होता है लड़कियों का, ये ज़ियारत करवाने के नाम पर, ऐसे-ऐसे मज़ारों को टूटना, ऐसे-ऐसे मज़ारों को बंद होना और ऐसे-ऐसे मुज़ाबिरों पर कानूनी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात मैं ये करना चाहती हूँ कि कल भी एक बयान आया था मौलाना अरशद मदनी का, उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ़ दीनी तालीम करवाएँगे, हम दुनियावी अंग्रेज़ी तालीम से हम दूर रखेंगे। तो भाई कुरान ने नहीं, तो साइंस उन्होंने ये कहा कि हम कोई और भाषा यहाँ पर या कोई और तालीम नहीं होगी, अंग्रेज़ी का अध्ययन या अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है दैट या कुछ और मीन्स पढ़ना है, समवेयर तो दुनियावी आप तालीम। कहीं और जाकर पढ़िए। दैट मीन्स समवेयर दुनियावी तालीम। तो हाँ। कुरान साइंस बोलता है, दुनियावी कुरान तालीम के ज्योग्राफी अलावा बोलता है। लैंग्वेज में भी बात करें, उन्होंने पर्टिकुलरली लैंग्वेज की बात की है कि आप दूसरे वो मीडियम से कहाँ पढ़ाई नहीं कर मौलाना अरशद मदनी को अरबिक बोलना आता है? कहाँ मौलाना साजिद रशीदी को अरबिक बोलना आता है? कहाँ आता है? या जितने ये अंग्रेज़ी नहीं दाढ़ी पढ़ और सकते। टोपी वाले खड़े होते हैं, इन्होंने तो अरबी अरबी भाषा आती नहीं है, ये तो सड़क छाप है। ये तो सड़क छाप है, ये तो मज़ारी बाबा लोग हैं, ये लोग तो फातिहा पढ़ने वाला लोग हैं। इन लोग को तो अरबी आती नहीं है, इन्होंने तो पता नहीं है। मैं आपको इस पर एक बहुत अच्छा जोक सुना देती हूँ। हिंदुस्तान से एक मुसलमान सऊदी अरबिया गया है, और ये जोक नहीं है, ये एक्चुअली में रियलिटी है। वहां पर दुबई में एक जगह पर लिखा हुआ था बैतुल खुला अरबिक में, तो वो मुसलमान जाकर के उसको चूमने लगा। तो वहां पर एक अरबी पूछा कि तुम उसको चूम क्यों रहे हो? तो कह रहा है कि दुआ लिखी हुई है ना, कुरान की आयत लिखी हुई है ना। तो कहा कि नहीं, ये तो लिखा हुआ है शौचालय, ये तो शौचालय लिखा हुआ है, टॉयलेट तुम यहाँ हग सकते हो, तुम यहाँ मूत सकते हो, ये कुरान की कोई आयत नहीं है। तो ये वाले मौलाना है, ये पाखंडी है, ये 420 मौलाना लोग हैं, इनको नहीं पता, ये नहीं जानते हैं, ये बैतुल खुला को चूमने वाले मौलाना है। तो जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है वो तो टूटेंगे। जहां पर देखिए, अब हिंदुस्तान के मुसलमानों को शिक्षा की जरूरत है। सचर कमीशन रिपोर्ट क्या कहता है, या हमारा कुरान क्या कहता है? हमारे कुरान का पहला वर्ड इकरा का था। आप इकरा मानने को तैयार नहीं है भैया, और दुनिया की जो चीजें तो कुरान में लिखी हुई है ही नहीं है, उसको आप मानने के लिए लोगों पर मतलब चढ़े जा रहे हैं कि तुम मानो।
देखिए अब वक्त आया है अंबर कि अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है और उम्मीद छोड़नी पड़ेगी कि कोई भी मर्द, मुसलमान मर्द सामने आकर के ये सारी बातों का खुलासा नहीं करेगा, तो हम औरतों को ही सामने आना पड़ेगा और ऐसे ऐसे 420 पीर बाबा, मौलाना, मौलवी का पर्दाफाश करना पड़ेगा। इन्होंने इन्होंने हिजाब पहना है, इनविजिबल हिजाब पहना है, 420 का हिजाब पहना है, झूठ झूठ फैलाने का हिजाब पहना है, जिसको हमको इनके चेहरे से उठाना पड़ेगा। जो जो इलीगल है वो टूटेगा, जो कानून है वो पूरा कार्रवाई होगा। फॉरगेट अबाउट कि कौन सा मजार है, कौन सा मदरसा है, और ऐसे भी मदरसों में ये लोग पढ़ाते क्या है। जी, मदरसों के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि आधे से ज्यादा ये जो हाफिज और मौलाना होते हैं ये अंदर में गंद मचाते हैं। कभी भी मुसलमान घर की बेटियों को, बहू बेटियों को, अपनी बच्चियों को मदरसा नहीं भेजना चाहिए। ये लोग बहुत गंदे गंदे काम मदरसे के अंदर करते हैं। इवन छोटे छोटे लड़कों के साथ भी इनका गंद मचा रहता है मदरसों के अंदर। खुद के बच्चों को तो बड़ी अच्छी रिहाइश देते हैं और मदरसे के बच्चों को ये लोग भात साग खाने के लिए देते हैं, ये लोग चटाई पर सोने के लिए देते हैं, पंखा दिन भर बंद रखते हैं, रात में सिर्फ चलाते हैं। उसके बाद जो अत्याचार होता है वो तो किसी मदरसे के अंदर जाने के बाद ही समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या नंगा नाच होता है मदरसों के अंदर। तो मैं कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शंस की ये जो गंद मच रही है, ये जो हिंदुस्तान के सुकून को खत्म करने की जो चीज चलाई जा रही है, ऐसे ऐसे टेररिज्म माइंडेड को, ऐसे ऐसे मदरसों को जहां टेररिस्ट तैयार हो रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैलाई जा रही है, ऐसे मदरसों को और ऐसे मजारों को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। कुरान एक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक है। हर मुसलमान को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन रखना चाहिए। दैट्स इट। यही है। हम दुनिया में रह रहे हैं, इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारा पूरा पूरा अधिकार है, हमारा पूरा पूरा। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बहस अभी गर्म हो गई है और कल से जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिबेट स्टार्ट हुई है तो काफी बयान आ रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं मौलानाओं के, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तौकीर रजा खान। हालांकि तौकीर रजा खान ने तो थोड़ा सा उनका बयान थोड़ा सा उम्मीद से परे हटके था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए और ज्यादातर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर विपक्षी पार्टियां सब इसका विरोध कर रही है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं अंबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो विरोध करेगी ही ना, क्योंकि उनका कमाई का जो एटीएम है वो बंद हो जाएगा ना। ये जो हलाला कराने का और तलाक कराने का मस्जिदों के अंदर बैठ करके जो पर्चा फाड़ के देते हैं, उसमें 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो ये लेते हैं ये सब करने का, तो ये तो इनका बंद हो जाएगा ना। मैं आपको एक और ट्रू इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल के शाही इमाम एक थे, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है, सबको पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। यहाँ पर टीपू सुल्तान मस्जिद में वेस्ट बंगाल के कैलकाटा में उन्होंने 50,000 रुपए पर एक लड़की की शादी एक हिजड़े से करवाई थी। दिस इज ट्रू एंड आई हैव प्रूफ। एक मुसलमान लड़के की शादी एक हिजड़े से करवाई थी और जब उस लड़के के फैमिली वाले को पता चला तो भर पेट पिटाई हुआ, मस्जिद से निकाल करके उस मौलाना का भर पेट पिटाई हुई है। अब आप सोचिए कि ये लोग क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या विरोध करते हैं। अब देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जब मैं ट्रिपल तलाक के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही थी तब रोज कहती थी नहीं कुरान कहता है तलाक दो, कुरान कहता है तलाक दो। मैंने कहा दे दो अपनी बीवी को। तब बुरा लग गया, तब कहने लगा कि तुमको तो हम तुम्हारे ऊपर तो हम मानहानि करेंगे। हमने भाई अच्छी चीज है ना तो कर अपनी बीवी के साथ, करना, देते तलाक। तो उनको बुरा लग जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एक्चुअली में है ना वो हाथी का दांत है, दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और। ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है सिर्फ और सिर्फ। और ऐसे भी मुस्लिम्स जो होते हैं, मुस्लिम मेल खास करके, वो तो अकल से पैदल होते हैं। देखिए आप रमजान में आप प्रैक्टिकली आप इसको नोटिस कीजिएगा कि मुसलमान मर्द जो है वो कुरान लेकर के नहीं पढ़ता है, रोजा भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर रखता है, और वो मुसलमान औरतों को, अपने घर की औरतों को बहुत बंदिशें बताता है। शबे कदर की रात में आप देखिएगा बाइक लेके हुड़ करके पूरा चौहद्दी नाचते रहेगा और कहेगा आज तो शबे कदर है ना इसलिए हम घूम रहे हैं। अरे शबे कदर या लैलतुल कद्र तो तिलावत के लिए होता है, तुमको घूमने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए तो होता नहीं है। तो इस तरीके से ये मुसलमान मर्द और ये मौलवी मुल्ला का सहयोग लेकर के ये लोग पार्टिसिपेट, एक दूसरे को
हेल्प करके मुसलमान औरतों को डिप्राइव करने के लिए इनका पूरा एक वो चल रहा है, एक जंग चल रहा है बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। मैं कंप्लीटली सपोर्ट करती हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और इस भारत के हर एक मुसलमानों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भैया एक हाथ में कुरान ले लो और दूसरे हाथ में संविधान ले लो, देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जानी है, बड़ी खूबसूरत हो जानी है। ना किसी मुल्ला को सुनो, ना किसी मौलवी को सुनो, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर आपको संविधान में मिल जाएंगे, आपको कुरान में मिल जाएंगे। दैट्स इट। बिल्कुल। और जो लोग ये कहते हैं कि अभी और 10 साल बहस इस पे होनी चाहिए, अभी जब तक कंसेंसस ना हो जाए, 76वें वर्ष में है हम आज़ादी के, आज तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 44 जो कहता है कि हम सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। ऑल्दो संविधान में ये भी कहता है कि सबका अधिकार बराबर है रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वो भी कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है, क्योंकि आज भी अगर हम पर्सनल लॉ की बात करें तो वो समानता का अधिकार कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है, क्योंकि पर्सनल लॉ में औरतों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो अब मुझे लगता है कि आज़ाद भारत में जो खासतौर से महिलाएं हैं मुस्लिम इस देश की, उनको वो बर्दाश्त नहीं है। और मुझे लगता है कि अब ये मनमानी ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाली है, और उम्मीद करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ उसका देखें। नाज़िया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खुदा हाफिज।